हेलो नमस्कार साथियों, ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पशु परीक्षर भर्ती का आयोजन 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक किया गया। इस परीक्षा के अंदर करीब 10 से 11 लाख अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है और सभी इंतज़ार में हैं कि पशु परीक्षर भर्ती के अंदर जो पदों की संख्या है वो आपका यहाँ पर 499 बढ़ाई गई थी। इस भर्ती का अभी संशोधित जो है वो विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, तो इसका विज्ञापन जो है वो कब तक जारी हो जाएगा। हनुमान किसान जी लगातार यहाँ पर प्रयास कर रहे थे, उनकी मेहनत जो रंग लाई है, 499 पद इस भर्ती के अंदर बढ़ने वाले हैं। लेकिन अभ्यर्थी को अब भी भरोसा नहीं है ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर। वे अभ्यर्थी अब भी कमेंट करते आ रहे हैं और कॉल मैसेज करके जानकारी दे रहे हैं कि पशु परीक्षर भर्ती के अंदर 499 पद नहीं बढ़ेंगे। यह अभ्यर्थियों का कहना है, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। लेकिन ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल आपको हर समय एक ऑथेंटिक जानकारी से अवगत करवाता आया है पशु परीक्षर भर्ती से संबंधित, और आज भी आपको यही बता रहा हूँ कि पशु परीक्षर भर्ती की जो संशोधित विज्ञप्ति है, हालांकि 499 पद जो बढ़ेंगे और किस कैटेगरी को कितना फ़ायदा होगा, यह मैंने ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है। चैनल पर आप वह वीडियो जाकर देख लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी की जो पोस्ट है वो कितनी आने वाली है, यानी कि कितनी आ सकती है उन 499 पोस्ट में से। अगर बात की जाए यहाँ पर 499 पद बढ़ने का जो नोटिफिकेशन है, यानी कि विस्तृत जो विज्ञप्ति है पदों का वर्गीकरण सहित, वो कब तक जारी हो जाएगी। तो हनुमान किसान जी के द्वारा जानकारी दी गई है कि जो फाइल है वो कर्मचारी चयन बोर्ड को जल्द ही मिलने वाली है, और कर्मचारी चयन बोर्ड को जैसे ही वह फाइल मिलती है, जैसे ही मंजूरी मिलती है कर्मचारी चयन बोर्ड को, वह फाइल मिल जाएगी और कर्मचारी चयन बोर्ड उसके बाद जो अपना प्रोसेस होता है उसके अनुरूप कर्मचारी चयन बोर्ड जो पशु परीक्षर भर्ती की है संशोधित विज्ञप्ति जारी कर देगा। कई अभ्यर्थी सवाल कर रहे थे कि 1058 पद बढ़ाने की मांग करो, तो अब यह मांग नहीं उठ सकती। 499 पद ही आपके बढ़ेंगे, और 499 पद जो बढ़ने वाले हैं वो संभावना है इसी सप्ताह के अंदर आपको संशोधित विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। यह केवल संभावना है, ना तो मैं उस विज्ञप्ति को जारी करवा सकता हूं और ना ही आप करवा सकते हैं। केवल जो अपडेट मिल रही है वो अपडेट आप तक पहुंचा सकता हूं, और अपडेट यही है कि इसी सप्ताह के अंदर जो पशु परीक्षर भर्ती है इसकी संशोधित विज्ञप्ति जारी करने की संभावना है। और जल्द ही कर्मचारी चयन बोर्ड को जैसे ही वह फाइल पहुंचती है तो आलोक राज जी का स्पष्ट रूप से ट्विटर अकाउंट है उनका ऑफिशियल, वहां पर ट्वीट देखने को मिल जाएगा। आलोक राज जी जब ही ट्वीट करेंगे जब यहाँ पर पशु परीक्षर भर्ती की जो फाइल है वो कर्मचारी चयन बोर्ड के पास पहुँचेगी। अभ्यर्थियों का सवाल आ रहा है कि आलोक राज जी का ट्वीट नहीं आया है पशु परीक्षर भर्ती के अंदर पदों को बढ़ाने को लेकर, तो क्या सच में इस भर्ती के अंदर पद नहीं बढ़ेंगे क्या। देखो, आलोक राज जी तब ही ट्वीट करेंगे जब पशु परीक्षर भर्ती की जो संशोधित विज्ञप्ति या हम बात करें फाइल कर्मचारी चयन बोर्ड के पास पहुंचेगी। जैसे ही कर्मचारी चयन बोर्ड के पास पहुंचेगी आपको कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी आलोक राज जी और सचिव जी डॉक्टर भागचंद बदाल जी की तरफ से आपको जानकारी दे दी जाएगी, और उसके कुछ ही दिनों के बाद संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। संशोधित विज्ञप्ति जारी होने के बाद, यानी कि 499 पद बढ़ने के बाद किस कैटेगरी के अंदर कितना फ़ायदा हो सकता है, यानी कि जो कट ऑफ है वो कितनी डाउन जा सकती है। तो कट ऑफ को लेकर अगर बात की जाए तो जनरल की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर अगर बात की जाए जनरल की कट ऑफ यदि 499 पद नहीं बढ़ते हैं तो मैंने आपको बताई थी 117 से 117 से 123 अंक के बीच आपको मैंने जनरल की कट ऑफ बताई थी जब 499 पद नहीं बढ़े थे। लेकिन अब यहाँ पर पद बढ़ चुके हैं, तो मैंने जिस कैटेगरी की जो कट ऑफ बताई थी आपको 499 पद नहीं बढ़ने से पहले, अब बढ़ने के बाद आप उस कट ऑफ के अंदर लगभग ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता रहा हूँ मैं 1.5 से 2 अंक कम कर लेना, यानी कि अधिकतम 2 अंक आप उस कट ऑफ से डाउन कर लीजिएगा। आपकी कट ऑफ 499 पद जो बढ़ रहे हैं उसकी निकल कर सामने संभवतया आ जाएगी। हर एक कैटेगरी से आप 2 नंबर डाउन कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा डाउन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट
भी अगर कम होता है तो हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी जुड़ते हैं। तो हर एक पॉइंट पर हज़ारों की यहाँ पर भीड़ है। तो हम कह सकते हैं कि 2 नंबर तक कट ऑफ डाउन जा सकती है, इससे ज़्यादा कट ऑफ डाउन नहीं जाएगी। तो अगर बात की जाए कट ऑफ की, तो फाइनल कट ऑफ यहाँ पर आप मान सकते हैं 117 से 121 के आसपास रहे, ये फाइनल कट ऑफ रह सकती है। बाकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी, ये आपको मैं जब संशोधित विज्ञप्ति जारी होगी उसके तुरंत बाद आपको वीडियो के माध्यम से अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और कट ऑफ उस समय तैयार की जाएगी, आपकी जो कैटेगरी वाइज पदों में वृद्धि होगी तो हर कैटेगरी वाइज पदों के डाटा को देखकर आपको कट ऑफ बताई जाएगी। कई अभ्यर्थी ज्ञानी होंगे जो कमेंट करेंगे कि पदों को देखकर कैसे कट ऑफ बताई जाएंगी। तो पदों को देखकर ही कट ऑफ बताई जाती हैं। जिस कैटेगरी के अंदर पद ज़्यादा होते हैं संभवतया उस कैटेगरी, या हम बात करें यहाँ पर अन्य कैटेगरी की तुलना में कट ऑफ हाई रहने की संभावना होती है। अगर बात की जाए जनरल की, तो जनरल की कट ऑफ हाई जाएगी और ओबीसी की कट ऑफ भी हाई जाएगी। एससी एसटी की कट ऑफ की बात करें तो लगभग 107 से 109 के आसपास या 107 के आसपास मान सकते हैं आप एससी एसटी की। बाकी जनरल और ओबीसी की कट ऑफ 117 से 121 के आसपास रह सकती है। ईडब्ल्यूएस एमबीसी की बात करें तो 113 से 116 के आसपास यह रह सकती है। बाकी नॉन टीएसपी टीएसपी के अंदर कैटेगरी वाइज फिर भी आपको जब संशोधित विज्ञप्ति जारी होगी उस समय बता दूंगा। ये केवल अनुमान है जो रह सकता है। बाकी आपको मैंने पहले ही बताया था कि इस कट ऑफ पर विश्वास बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। जब संशोधित विज्ञप्ति जारी होगी उस समय आपको बिल्कुल सटीक और बिल्कुल विश्वसनीयता के आधार पर विश्लेषण करके कट ऑफ बताई जाएगी। तो चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आपका रिजल्ट जो मार्च के पहले सप्ताह में जारी होने वाला था, अब यह रिजल्ट मार्च के पहले सप्ताह में जारी नहीं होकर मार्च के अंत तक जारी होने की यहाँ पर जानकारी मिल रही है, जो कि ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर आपको लगातार बताया जा रहा था कि मार्च के पहले सप्ताह में आपका रिजल्ट जारी नहीं होगा, अंत तक जारी हो सकता है। यह सबसे पहले ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर आपको बताया गया था। तो धन्यवाद। जो भी आपका डाउट है कमेंट में ज़रूर कीजिएगा और जैसे फ्री होऊंगा तो आपका जो सवाल होगा उसका जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। बाकी यहाँ पर जो ज्ञानी है वो तो कमेंट करेंगे ही, उनका तो कुछ नहीं होना है। वो तो लगातार सुबह से शाम तक पूरे यूट्यूब को छान लेते हैं कि अभी कौन सी वीडियो अपलोड हो रही है, अभी कौन सी हो रही है, किसने क्या अपलोड किया, इसी में लगे रहते हैं। तो उन पर आपको ध्यान नहीं देना है, मैं भी उन पर ध्यान नहीं दूंगा। केवल ऑथेंटिक जो अपडेट होगी उसी से आपको अवगत करवाता रहूँगा। धन्यवाद।